हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हरवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरवीर पर। और दोस्तों जैसा कि आप सब देख रहे हैं हम लोग ज्योमेट्री की 2 क्लासेस कर चुके हैं। और 2 क्लासेस में हमने समझा था कि लाइन एंड एंगल से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और आज ये थर्ड क्लास है लाइन एंड एंगल्स की, और ये आज लास्ट क्लास होगी लाइन एंड एंगल्स की, ठीक है। उसके बाद हम ट्राइंगल्स को पढ़ेंगे और ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज़, ट्राइंगल्स की सिमेट्री और जो सिमिलैरिटीज़ प्रॉपर्टीज़ हैं उन सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाए उसकी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो इसी के साथ दोस्तों देर नहीं करते हुए सबसे पहले देखते हैं एक मोटिवेशनल कोड, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो जैसे देखेंगे आप लिखा हुआ है कि द सीक्रेट ऑफ योर फेलर इज हिडन इन योर डेली रूटीन। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका जो, अगर आप किसी भी एग्जाम्स में फेल हो रहे हैं बार बार, तो इसका मतलब है कि वो डिपेंड करता है कि आप डेली रूटीन लाइफ में आप क्या करते हैं, ठीक है ना। आप डेली रूटीन लाइफ में क्या करते हैं, क्योंकि डिपेंड आपकी रूटीन लाइफ पर ही करेगा कि आप जो कर रहे होंगे उसी पर डिपेंड करेगा कि आप सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आज का मोटिवेशनल कोड है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा और आपका जो डेली रूटीन लाइफ है उसको आप इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आज का हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन दिया है, हम 14 क्वेश्चन कल डिस्कस कर चुके थे और ये 15वां क्वेश्चन है, तो इसको हम देखेंगे। जैसे दिया हुआ है कि इन द ट्राइंगल ए बी सी बी डी इज अ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी डी इज अ एक्सटर्नल बाइसेक्टर of angle C. So a line DQ is drawn parallel to BC and intersect AC and AB at a point P and Q respectively. So if PC 8 cm, BQ 2 cm and find the value of BQ. तो एक बात बताओ मुझे दोस्तों, हमसे यहाँ पे क्या कहा है कि जो ये लाइन है, ये वाली लाइन और ये दोनों लाइनें क्या दी हैं हमें, ये पैरेलल दी है, मतलब ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। और जब ये एक दूसरे के पैरेलल है और ये एंगल क्या है, हमारे एंगल बाइसेक्टर है, ये डी जो बी डी है, ये बी डी लाइन क्या कर रही है, इसको बाइसेक्ट कर रही है। तो एक बात बताओ, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसका मतलब मैं इस एंगल को थीटा ले लूँ तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, मेरा थीटा हो जाएगा। क्लियर है ना। और हमें बी पी क्यू ये साइड दी है 2 सेंटीमीटर। ओके, ये कितनी दी है, 2 सेंटीमीटर। तो एक बात बताओ, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। और अब एक बात बताओ मुझे, ये जो बी डी लाइन है वो डी क्यू और बी सी की क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, थीटा। क्यों होगा, अगर ये एंगल थीटा है, चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, अगर ये एंगल थीटा है तो इसका मतलब ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये क्या होंगे, दोनों ट्रांसवर्सल एंगल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर किसी भी ट्राइंगल का, अगर मैंने कहा कि इस ट्राइंगल को आप देखोगे, इस ट्राइंगल को, ठीक है ना, आप इस ट्राइंगल को अगर देखोगे तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, एक मिनट, ये मैं मिटा देता हूँ। अब देखो, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, बी क्यू पी, बी क्यू डी, ठीक है, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं बी क्यू डी की, तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, अगर ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ठीक है ना, तो इसका मतलब दोनों एंगल अगर थीटा है तो ये वाली जो साइड होगी वो इसके इक्वल होगी। मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो बी क्यू होगी वो इक्वल होगी क्यू डी के। किसके इक्वल होगी, क्यू डी के। अब हमें देखो दोस्तों, ये वाली साइड इतना 2 सेंटीमीटर तो पता है, तो हमें निकालना क्या है भाई, हमारे पास अगर पी डी हो, कितना हो, पी डी हो, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, बी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा उद्देश्य है पी किसको निकालना, पी डी को निकालना। अब देखिए आप, अब मैं इसको साफ कर देता हूँ एक बार, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ से देखेंगे, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको मिटा दूँ, अब एक बात बताओ, अब ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये साइड, ये क्या है, एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है ना, एबीसी का। अगर ये एबीसी का एक्सटर्नल एंगल है और ये क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है इसको, तो मतलब मैंने इसको अल्फा ले लिया, तो ये एंगल भी अल्फा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये और ये लाइन अगर ट्रांसवर्सल है, क्योंकि ये क्या है हमारी, डी क्यू और बी सी दोनों क्या है, पैरेलल है, तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हमारा अल्फा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, अल्फा। ये कितना हो जाएगा, हमारा एंगल अल्फा हो जाएगा। तो एक बात बताओ मुझे, अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, तो इसका मतलब ये एंगल भी अल्फा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है ना। ये वाली साइड, भाई दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनके आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर ये मान लीजिए ये ट्राइंगल है, तो
अगर ये एंगल अल्फा है और ये एंगल अल्फा है तो इसका मतलब ये साइड इस साइड की इक्वल होगी, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही क्या है, हमारे दोनों एंगल इक्वल है, तो हमें पता होता है कि इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर, और हमें दिया रखा है, हमसे यहाँ पे कहा है कि ये वाली साइड है वो कितनी है हमारी 8 सेंटीमीटर, हमें यहाँ पे दे रखा है ये 8 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये वाली साइड कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, पी डी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर और क्यू डी को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं पी डी प्लस क्यू पी, और हमें दिया है पी डी 8 सेंटीमीटर प्लस क्यू पी 2 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये जो हमारी बी क्यू आ गई वो कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, बी क्यू कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन 16 दिया हुआ है, इन द सोन फिगर ओ ई पैरेलल टू बी डी फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो हमसे थीटा की वैल्यू पूछी है। अब आप एक चीज़ देखेंगे कि जो ये लाइन है हमारी ओ ई, ये पैरेलल किसके है, बी सी के, ठीक है ना, बी सी के पैरेलल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये बी सी के पैरेलल है तो जो ये लाइन है हमारी, ये वाली ओ सी, ये क्या होगी ट्रांसवर्सल लाइन। तो अगर ये एंगल 130 है तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 130। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएंगे दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। ये मैंने जब पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी तो मैंने तब बताया था कि ये क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे तो ये 130 हो जाएगा। अब आप देखो इस वाले ट्राइंगल को, एक बार चेंज कर लें। अब आप देखो इस वाले एंगल को, अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ये ब्लैक कलर आ गया, देखो इस वाले एंगल की अगर मैं बात करूं, इस एंगल की, ठीक है ना। अब आप इस एंगल को देखोगे, इस एंगल को, तो आप ये देख रहे होगे कि ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। अगर ये एक्सटीरियर एंगल है, ये 230 है, और ये टोटल एंगल कितना होगा भाई 360। तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा ये 360 माइनस 236। तो इसका मतलब ये एंगल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 2, ये 1, तो 124 डिग्री। क्लियर है ना, ये 124। और हमें पता है कि ये एंगल क्या होगा इस ट्राइंगल का, एक्सटीरियर एंगल। ये 130 ये क्या होगा एक्सटीरियर इस पूरे ट्राइंगल का। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूँ, आप ये वाला ट्राइंगल देख रहे होंगे, अगर इस ट्राइंगल की बात करूँ मैं, ठीक है ना, इस ट्राइंगल की, तो इस ट्राइंगल में देख रहे होंगे कि आप ये वाला एंगल क्या है हमारा एक्सटीरियर, और जब ये एंगल एक्सटीरियर है, ये एंगल क्या है हमारा एक्सटीरियर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है इंटरनल टू अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो मतलब थीटा प्लस 124 इक्वल हो जाएगा 138 डिग्री के। तो थीटा कितना आ जाएगा, सिंपल सी बात है 14 डिग्री आ जाएगा, माइनस 124 और ये आ जाएगा 14 डिग्री, ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, द गिवन फिगर पी आर पैरेलल टू यू बी, पी आर पैरेलल टू यू बी, हमसे कहा है कि जो ये पी आर है ये पैरेलल है यू बी के, ठीक है ना। और हमसे कहा है कि पी क्यू पैरेलल टू आर एस, मतलब ये पी क्यू है ये पैरेलल है आर एस के, ठीक है ना, आर एस। आगे हमसे कहा है कि आर एस टी 30 डिग्री, मतलब ये एंगल हमारा कितना है 30 डिग्री आर एस टी, ठीक है ना। और हमसे कहा है कि एस टी यू 45, मतलब एस टी यू 45, एस टी यू 45, ठीक है ना। तो हमसे कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू पी आर, मतलब क्यू पी आर ये एंगल हमसे पूछा है, और क्या पूछा हमसे टी यू बी, टी यू ये वाला एंगल पूछा है, ठीक है ना। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखो यहाँ से कैसे करना है इस क्वेश्चन को। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर मैं इस लाइन को और आगे बढ़ा दूँ ऐसे करके, ठीक है ना, तो ये एंगल मैंने अगर थीटा ले लिया तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, क्योंकि क्यों हो जाएगा, ये हो जाएंगे हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना, ये क्या हो जाएंगे हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, ठीक है ना। आप यहाँ से देख सकते हो कि ये अगर थीटा है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊँ, ठीक है ना, इस लाइन को मैं आगे अगर बढ़ाता हूँ तो इसको मैंने अल्फा ले लिया, तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा अल्फा माइनस 45। क्लियर है ना, क्यों होगा भैया, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है और ये अगर इंटीरियर 45 है और ये वाला कोई भी एंगल होगा तो इन दोनों का मतलब 45 को माइनस करोगे तभी तो ये एंगल निकल के आएगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होगा एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा, ठीक है ना। इसका सम कितना होगा, ये वाला जो एंगल है इसका और ये 45 का सम कितना होगा अल्फा के इक्वल होगा। तो अल्फा में से 45 माइनस कर दो ये वाला एंगल आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। अब देखो ये साइड, ये वाली साइड इस साइड के क्या है पैरेलल है, तो इसका मतलब ये अल्फा माइनस 45, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा अल्फा माइनस 45, ठीक है ना। और अगर हम इस एंगल की बात करें या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे ये दूसरे के, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अल्फा माइनस 45, ठीक है ना। तो
तो यहाँ से लिख सकते हो कि तीनों ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, मतलब मैं कर सकता हूँ थीटा प्लस 30 डिग्री और प्लस अल्फा माइनस 45, तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पे निकालोगे थीटा प्लस अल्फा माइनस 15 इक्वल्स टू 180, और ये थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस प्लस 15 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 195, ठीक है ना, 195 डिग्री। तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस थीटा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया है कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब जो ए बी है वो किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है, ठीक है ना। आगे हमसे कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो हमसे एक्स की वैल्यू पूछिए। चलिए निकालते हैं एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखो अगर मैंने इस लाइन को, अब देखो जो हवा में एंगल दिखाई दे रहा है उनको पहले हवा में से नीचे लेकर आओ, ठीक है ना। हवा में से नीचे लेकर आओगे तो अगर मैं इस लाइन को कंप्लीट कर दूं, इस लाइन को मैं ऐसे कंप्लीट कर दूं, ठीक है ना, तो अब आप देखोगे कुछ एंगल आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना। अब देखो इस ट्राइंगल को देखो, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है ना, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इस ट्राइंगल को देखो, तो इस ट्राइंगल को देखोगे आप, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा इस ट्राइंगल का, ठीक है ना। ये एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, तो मतलब ये 7x हो जाएगा भाई, 3x प्लस 4x 7x, ठीक है ना। अब एक बात बताओ मुझे कि अगर ये एंगल 7x है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल, तो देखो यहाँ पे ये कितना है 5x, तो इसका मतलब ये भी कितना होगा 5x, क्योंकि ये क्या होंगे वर्टिकली अपोजिट, तो इसका मतलब ये भी 5x हो गया। और ये एक्सटीरियर है तो इसका मतलब ये कितना होगा 5x प्लस 6x, मतलब ये 11x। और हमें पता है कि इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, क्योंकि ये लाइन जो ए बी और ये किसके पैरेलल है, सी डी के, तो मतलब इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 7x प्लस 11x इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 18x बराबर 180, और x की वैल्यू आ जाएगी 180/18 बराबर 10 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, मतलब ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, अब देखो, अच्छा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने कहा इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लो। मैंने कहा कि अगर यहाँ पे दो एंगल्स हैं, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है ना, दो पैरेलल लाइंस हैं, तो मैंने अगर इस एंगल को ऐसे करके कुछ ऐसे मिलाया, ठीक है, ऐसे करके मिलाया, तो एक बात बताओ, हमसे कहा कि ये एंगल हमने कहा थीटा है, ये एंगल कहा मैंने कोई और अल्फा है, तो ये एंगल कितना होगा, ठीक है ना, तो ये एंगल कितना होगा। अब एक बात बताओ मुझे, ये अगर थीटा है, सॉरी अल्फा है, ये कितना है थीटा, तो अगर मैं इसके पैरेलल एक और लाइन डाल दूं यहाँ पे, ठीक है ना, ये पैरेलल लाइन डाल दूं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर ये अल्फा है तो इसका मतलब ये भी अल्फा होगा, ये थीटा है तो इसका मतलब ये भी थीटा होगा, क्लियर है ना। तो ये एंगल कंप्लीट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा अल्फा, मतलब थीटा प्लस अल्फा, ये कितना आ जाएगा थीटा प्लस अल्फा। तो आपको समझना क्या है, मतलब ये हमें एक चीज़ समझ आ रही है कि जिसका मुंह इधर को खुला है, इधर को, उनको हमने ऐड किया थीटा प्लस अल्फा, और वो इक्वल किसके है, जिसका मुंह इधर को खुला है, ठीक है ना, तो इक्वल किसके है, इस वाले एंगल के। ये कुछ भी ले लो आप, के ले लो इसको, तो के इक्वल है। तो यही हमारा एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ से आपको ये चीज़ समझ आएगी, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन में देखो, देखो इस क्वेश्चन में तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, मतलब जो ए बी लाइन है, ये वाली लाइन, ये लाइन इस लाइन के क्या है पैरेलल है, ठीक है ना। और अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है ना, ये क्या है इस लाइन के पैरेलल है, तो आपको करना क्या है दोस्तों, देखो मैं इस एंगल को पहले ख़त्म कर देता हूँ, इस वाले एंगल को मैं यहाँ से ख़त्म करूँगा, तो इसका मतलब ये एंगल कितना आ जाएगा, आप यहाँ से निकालोगे तो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल ए है तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, ये 180 डिग्री माइनस ए होगा, ठीक है ना। भाई 180 में से, क्योंकि ये पूरी कंप्लीट लाइन है एक, और ये एंगल ए है तो इसका मतलब ये एंगल 180 माइनस ए। ऐसे ही अगर देखो ये वाला एंगल जी है तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा 180 डिग्री माइनस जी, क्लियर है ना, 180 डिग्री माइनस जी। तो आप यहाँ पे देखेंगे, आप अब सेम कॉन्सेप्ट लगाओ कि जिसका मुंह इधर साइड को खुला है, जिसका मुंह इधर साइड को खुला है, ठीक है ना, जिसका मुंह इधर साइड को खुला है उन सबको ऐड कर लो, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए, प्लस ये कितना हो जाएगा सी, प्लस ये कितना हो जाएगा ई, प्लस और ये कितना है 180 डिग्री
माइनस जी इक्वल किसके होगा? अब जिसका मुंह बंद है, ठीक है, या जिसका मुंह इधर खुला है, तो जिसका मुंह इधर खुला है उनको ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा? बी प्लस डी प्लस एफ, ठीक है। तो यहाँ से बस निकालो इसको, ये 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री आ जाएगा 360 डिग्री। अब आगे कितना हो जाएगा? ए माइनस जी प्लस सी प्लस ई इक्वल्स टू बी प्लस डी प्लस एफ। अब हमारा आंसर क्या दिया है? देखो ए बी को उधर, ए और जी को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा हमारा 360 डिग्री प्लस सी प्लस ई इक्वल्स टू, इनको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस डी प्लस एफ प्लस जी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया बी प्लस डी प्लस एफ प्लस ए प्लस जी, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। जैसे दिया हुआ है द एंगल एक्स ए सी एंड 180 डिग्री माइनस बी आर इंडिकेट इन द गिवन फिगर, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हमसे कहा है कि ये एंगल हमें दिए हुए हैं और हमसे पूछा है कि कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर, मतलब सही है, कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें से सही है। तो आप देखो क्या करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, और सब में एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो सब में क्या दिया है? एक्स की वैल्यू दी है। तो आप करेंगे क्या? देखो आप अगर इस एंगल को देखेंगे, ठीक है ना, ये आपको दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एंगल अगर कितना है? पाई माइनस 120, वो सॉरी पाई माइनस बी डिग्री, पाई माइनस बी डिग्री है। तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये बी डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा? बी। क्यों हो जाएगा भैया? क्योंकि अगर ये बी होगा तभी तो ये 180 माइनस बी होगा भाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री, ठीक है ना। तो इसका मतलब तभी तो ये 180 डिग्री माइनस बी होगा। क्लियर है ना? ये हो जाएगा हमारा बी। अब इसका बाद मैं अगर यहाँ पे इस ट्राइंगल को देखूँ, इस छोटू ट्राइंगल को आप देखो, इस छोटू ट्राइंगल को, तो जब आप इस छोटू ट्राइंगल को देखोगे तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि ये एंगल क्या होगा? इसका एक्सटीरियर एंगल होगा, ये वाला, ठीक है। तो ये अगर एक्सटीरियर एंगल है तो मतलब इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना हो जाएगा? ए प्लस बी। ये एक्सटीरियर के इक्वल होगा। क्लियर है ना? अब आप एक यहाँ पे एक दूसरा ट्राइंगल देखो, आपको एक यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल दिखेगा। देखो कौन सा? ये ट्राइंगल देखो। अब आप इस ट्राइंगल को देखो, ठीक है ना। अगर आप इस ट्राइंगल को देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? ये वाला जो एंगल होगा वो एक्सटीरियर एंगल होगा इस ट्राइंगल का, ठीक है ना। इस ट्राइंगल का क्या होगा? ये एक्सटीरियर एंगल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी? सी प्लस ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी। मतलब मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ये एक्स है, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब जो ऑप्शन ए होगा वो क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट, सॉरी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। ऑप्शन क्या होगा? ये नहीं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें। इफ अ स्ट्रेट लाइन एल मेक एन एंगल थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस द एक्यूट एंगल मेड बाय अ स्ट्रेट लाइन L1 परपेंडिकुलर टू L, सो विद बाई एक्सिस, ठीक है ना। हमसे कहा है, हमसे क्या कहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, एल, वो क्या है? थीटा एंगल बना रही है। कहाँ से? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और हमसे क्या कहा है कि द एक्यूट एंगल मेड बाई अ स्ट्रेट लाइन एल, L1 है वो परपेंडिकुलर है एल पर, और ये क्या करती है? बाई एक्सिस से, ठीक है ना, बाई एक्सिस से एक एक्यूट एंगल बना रही है। तो देखो इसको करना कैसे है, इस क्वेश्चन को करना कैसे। आप एक चीज़ जानते हैं कि अगर मैं एक्सिस की बात करूँ तो ये मैंने दो लाइन्स ड्रॉ की, ठीक है ना। मैंने कहा कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये क्या हो जाएगा? हमारा ओरिजिन, ठीक है ना। तो अगर मैं इस एक्स एक्सिस की बात करूँ तो लाइन एल कुछ ऐसे होगी, ठीक है ना। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा एंगल, मतलब जो एल होगी, ठीक है ना। और इस एंगल को हमें निकालना है क्योंकि यही एंगल तो दिया है थीटा, ठीक है ना, यही एंगल तो दिया है थीटा। अब एक बात बताओ मुझे कि अगर ये थीटा और दूसरी लाइन हमारी कुछ ऐसे होगी बाई एक्सिस से, ठीक है ना, तो यही तो एंगल होगा एक्यूट एंगल, ठीक है ना। और ये दिया परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री दिया है, ठीक है ना। ये L1 लाइन है जो क्या है? एल पर परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एल पर अगर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, एल पर अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है कि ये 90 डिग्री होगी, ठीक है ना, और ये थीटा होगा। क्लियर है ना? तो एक बात बताओ मुझे, ये एंगल कितना होगा? अगर ये 90 डिग्री है, इसको मैंने अल्फा ले लिया, ठीक है ना, अगर ये 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा?
ये। तो भैया मैं इसको कह सकता हूँ कि ये जो एंगल होगा, अब एक बात बताओ मुझे, इस एंगल को मैं कितना लिखूँगा, पहले मुझे ये एंगल बताओ। ये हो जाएगा मेरा 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, ठीक है ना। ये कितना होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो एक बात बताओ मुझे कि अगर ये एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, ठीक है ना, ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, देखो, और ये वाला एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। क्योंकि एक्सेस पर जो दोनों एक्स एक्सेस और बाई एक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री होगा, ये 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि भैया ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है ना। आप यहाँ से देखोगे तो ये क्या बन रहा है, एक ये ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, ठीक है ना। ये क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। और अगर ये एक ट्राइंगल बन रहा है तो इनका सम कितना होगा, 90 डिग्री। तो इसको मैंने कुछ भी ले लिया, ए एंगल ले लिया, ठीक है ना। इसको अगर मैंने ए एंगल ले लिया तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ए प्लस 90 डिग्री और प्लस 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि इस एंगल के ट्राइंगल के तीनों सम एंगल का सम क्या होता है, इंटरनल तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है ना। तो 180 डिग्री, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से ए निकालो, तो ए निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 माइनस 180 और ये प्लस थीटा, ठीक है ना। तो देखो 180 से 180 खत्म, तो ये हो जाएगा हमारा थीटा माइनस 90 डिग्री, ये कितना आ जाएगा ए, ठीक है ना। ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, थीटा माइनस 90 डिग्री, क्लियर ना। ये आ गया हमारा थीटा माइनस 90 डिग्री। तो आप एक बात बताओ मुझे, अगर ये थीटा माइनस 90 डिग्री है तो अल्फा कितना हो जाएगा भैया, तीनों देखो ये एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा, 90 के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, अगर मैं इस छोटू ट्राइंगल की बात करूँ, इस वाले छोटू ट्राइंगल की, तो इस वाले छोटू ट्राइंगल की आप बात करोगे तो ये एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा, ठीक है ना। और एक्सटीरियर होगा तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ अल्फा प्लस ए इक्वल्स टू 90 डिग्री, और ए की वैल्यू हमें पता है, ए की वैल्यू क्या है 90 डिग्री माइनस ए की वैल्यू दिया है हमें थीटा माइनस 90 डिग्री, ठीक है ना, थीटा माइनस 90 डिग्री। तो यहाँ से करोगे आप, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा प्लस 90, तो ये की वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई यही होगा पाई माइनस, क्योंकि 180 को क्या लिख सकते हैं हम, पाई भी लिख सकते हैं, तो पाई माइनस थीटा, ठीक है ना, पाई माइनस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, आप इसको ऑप्शन से भी लगा सकते हो, कैसे, देखो हमसे क्या कहा है, हमसे कहा है हिंदी में पढ़ते हैं एक बार, दिया हुआ है कि हमें एक सरल रेखा एल धनात्मक एक्स अक्ष से का कोण, यहाँ पे लिख लेना थीटा का कोण बनाती है, ठीक है ना, और थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखा थीटा कोण बनाती है, तब दूसरी रेखा L1 जो L पर लंबवत है बाई अक्ष से कितना कोण बनाएगी, ठीक है ना, बाई अक्ष से कोण पूछा था। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे एक और दिया L1 पर लंबवत है जो दूसरी कोण L1, यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे इनकम्प्लीट है, हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक्स एक्सिस द एक्यूट एंगल मेड बाय द स्ट्रेट लाइन L1 परपेंडिकुलर टू L बाय विद द बाई एक्सिस, मतलब जो L1 रेखा है वो L पर परपेंडिकुलर है और बाई एक्सिस से एक्यूट एंगल बना रही है, ठीक है ना। मतलब ये वाला जो एंगल है जो अल्फा हमारा, ये एक्यूट होगा, एक्यूट का मतलब समझ रहे हो ना, 90 डिग्री से स्मॉलर। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे तो 90 प्लस हो रहा है ना, पाई बाई टू का मतलब क्या होगा, 90 प्लस थीटा, और ये एंगल दिया है हमें 90 माइनस थीटा, भाई 90 से तो स्मॉलर है ना, तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, एक्यूट एंगल होगा नहीं ये, ठीक है ना। अब यहाँ देखो 90 माइनस थीटा, क्योंकि भाई थीटा प्लस हो रहा है और थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये तो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हो रहा है 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये भी नहीं होगा। आगे दिया है फाई, मतलब पाई प्लस थीटा, तो पाई की वैल्यू 180 प्लस थीटा, और प्लस थीटा मतलब थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ये तो मतलब एक तरह से कह सकते हो कि आप सरल कोण से भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, ये तो सरल कोण से भी बड़ा हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब क्या बचा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, तो सिंपल सी बात है भैया कि थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है ना, 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये क्या है, एंगल क्या होगा, जो भी आएगा वो 90 डिग्री से स्मॉलर ही आएगा, वो क्या आएगा, 90 डिग्री से स्मॉलर आएगा जो भी एंगल आएगा, ठीक है ना। थीटा तो ग्रेटर है, बट यहाँ पे जो भी एंगल आएगा वो 90 से स्मॉलर आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है मैम दोस्तों, अच्छा इस क्वेश्चन को करने से पहले एक एक थ्योरम समझते हैं, ठीक है, और उस थ्योरम के बाद इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा। चलो तो थ्योरम क्या है, देखो जैसे मैंने कहा
कि मेरे पास कोई दो पैरेलल लाइंस हैं, मेरे पास कोई दो पैरेलल लाइंस हैं ये, ठीक है ना। ये फिर मैंने कहा कि इनको मैंने दो और पैरेलल लाइंस बना ली ऐसे करके, ठीक है ना। ये चार पैरेलल लाइंस और मैंने यहाँ पे कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे करके डाल दी, ठीक है ना, ऐसे। तो आप यहाँ पे देखोगे मैंने कहा कि ये साइड मेरी ए है, ये साइड मेरी बी है, ये साइड मेरी सी है। तो जो ए रेशियो बी रेशियो सी होगा वही रेशियो क्या होगा, इस साइड को आप पी दे दो, ठीक है ना, इसको आप क्यू दे दो, क्यू, इसको आप आर दे दो, ठीक है। तो वही रेशियो किसका होगा, पी रेशियो क्यू रेशियो आर। समझ आ रहा है, जो रेशियो हमारा इन दो साइड्स का होगा, इन तीनों साइड्स का होगा, ये जो रेशियो होगा इसका और इसका, वही रेशियो किसका होगा, इसका और इसका। क्लियर है ना। मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे ऐसे ले लिया ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, तो इसका मतलब ये भी कितना होगा, इक्वल होगा पी अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर। क्लियर ना, ये इक्वल होगा। आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसे ले सकते हो आप ए प्लस बी प्लस अपॉन सी ले लिया, तो इसका मतलब ये भी होगा हमारा पी प्लस क्यू अपॉन आर, ठीक है ना। मतलब आप कुछ भी ले लो, ये क्या होंगे हमारे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो एक कॉन्सेप्ट ये है, दूसरा कॉन्सेप्ट और देखते हैं इसी में, ठीक है ना। तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, देखो दूसरे कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने कहा यही देखो कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है ना, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं या तीन पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, मैंने कहा कि ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, एक ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखोगे, देखो ये एल है, ये एम है, ये एन है, ठीक है ना। तो ये एल एम एन ये तीनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है ना। ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है ना। अगर ये एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इसका मतलब देखो यहाँ पे मैंने कहा कि ये रेशियो एम, ये एक दूसरे को एम रेशियो एन में कट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो ये रेशियो होगा वो भी एम रेशियो एन होगा, जो अभी हमने समझा इस चीज़ को, ठीक है ना। इस चीज़ को अभी हमने समझा है। और मैंने कहा कि ये लाइन, मैंने कहा ये पी क्यू है, ये आर एस है, यहाँ से आर दे दो एस, और ये टी यू है, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि अगर पी क्यू की लंबाई ए है, पी क्यू, और मैंने कहा टी यू की लंबाई बी है, टी यू की लंबाई कितनी है, बी, तो हमसे पूछ लेगा आर एस की लंबाई कितनी है, ठीक है ना, आर एस की लंबाई। तो आर एस की लंबाई क्या होगी, देखो आपको करना क्या है, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा सेक्शन फार्मूला, ठीक है ना। तो सेक्शन फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, सेक्शन फार्मूले से हमारा आंसर आ जाएगा। देखो करना क्या है, आपको एम का मल्टीप्लाई करना है बी में, ठीक है ना, आपको एम का मल्टीप्लाई करना है बी से, प्लस आपको एन का मल्टीप्लाई करना है ए से, ठीक है ना। तो एन का मल्टीप्लाई करोगे ए से और अपॉन एम प्लस एन, और यही क्या आ जाएगा हमारा, यही आ जाएगा हमारा आर एस, यही क्या आ जाएगा हमारा आर एस। क्लियर ना, यही वैल्यू किसकी आ जाएगी, हमारी आर एस की, ठीक है ना। तो ये दो कॉन्सेप्ट थे और दो कॉन्सेप्ट को समझा। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। अब देखो हमसे कहा क्या है, हमसे कहा पी क्यू पैरेलल है आर एस के, पैरेलल है टी यू के, और पैरेलल है बी डब्ल्यू के। मतलब जो लाइंस हैं, ये लाइंस पैरेलल है आर एस के, आर एस पैरेलल है टी यू के, और टी यू पैरेलल है बी डब्ल्यू के, ठीक है। तो ये चारों लाइंस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। अब यहाँ पे एक आप बात समझ रहे होंगे, यहाँ पे एक चीज़ दी है, हमें दिया है पी आर 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये जो वैल्यू दी है, ये दी है हमें 20, ठीक है ना। आगे दिया है हमें आर टी 44, आर टी कितना दिया है 44, मतलब ये 44। आगे हमसे कहा टी वी 32, तो टी वी दिया है हमें 32, ठीक है ना। और हमसे कहा है कि क्यू डब्ल्यू 84, क्यू डब्ल्यू मतलब ये यहाँ से यहाँ तक 84 दी है, ठीक है ना। ये कितनी दी है हमें 84 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये सब सेंटीमीटर में है। तो क्यू एस की वैल्यू पूछी हमसे, किसकी वैल्यू पूछी है, इस वाले की। तो सिंपल सी बात है भैया, जो रेशियो इधर होगा वही रेशियो इधर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो निकालो 20 और 20 44 और 32 में, अगर यहाँ से रेशियो निकालोगे तो किससे डिवाइड कर दूंगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये 4 पंजे 20, 4 से 11 बार और 4 से 8 बार, मतलब ये रेशियो क्या आ गया, ये रेशियो आ गया 5:11:8। तो सेम रेशियो इधर भी होगा 5:8:11। क्लियर है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5:8:11 इनका सम कितना होगा, तो 5 और 8 13, 13 और 11 कितना हो जाएगा 24, 13 और 11 24, 24 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 84। तो एक रेशियो की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो 84/24,
और हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, क्यू एस की, क्यू एस। तो क्यू एस का रेशियो कितना है, 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा ये 24 से डिवाइड करोगे तो किससे डिवाइड होगा, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 1 4, और 6 से डिवाइड करोगे 3 दूनी 6, 3 से 7 बार 5 7 35/2, 35/2 का मतलब 17.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 17.5, मतलब ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, देखो हमसे कहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ पैरेलल टू जी एफ इफ बी एच 180 डिग्री, ठीक है ना, बी एच कितना दिया है हमें, 180 डिग्री, मतलब ये दिया है हमें 188 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और हमसे क्या कहा है, ए सी 42 सेंटीमीटर, ये 42 सेंटीमीटर है, सी ई 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर है, क्यू आर 36 है, क्यू आर ये वाली साइड, ठीक है ना। और हमसे क्या कहा है, आर एस 42, ये वाली 42। तो हमसे पूछा है ई जी प्लस पी क्यू, ई जी प्लस पी क्यू प्लस डी एफ, हमसे इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो बस इसको ऐड करना है और निकाल देना है। देखो अब आप यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, मैंने अभी बताया था कि इनका जो रेशियो होता है, मैंने कहा ये A:B है, C है, तो ये रेशियो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है ना। तो मतलब जो रेशियो यहाँ होगा वही रेशियो यहाँ होगा, जो रेशियो यहाँ होगा वही रेशियो यहाँ होगा। तो एक बात बताओ, ये 24 है, ये कितना है 36, तो 24 36 का कितने गुना है, तो आप कहोगे सर 1.5 गुना, ठीक है ना, 1.5 गुना है। तो इसका मतलब अगर रेशियो चेंज नहीं होगा, मतलब भाई ए रेशियो यहाँ है, बी रेशियो यहाँ है, सी रेशियो यहाँ है, अगर ये रेशियो हमें चेंज नहीं करना है तो इसका मतलब ये जितने गुना इधर है उतना ही गुना इधर होगा, तभी तो रेशियो सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये 42 है, ठीक है ना, ये कितना हो रहा है 1.5 गुना, तो इसका मतलब ये 42 है तो ये कितना हो जाएगा, ये इसका 1.5 गुना, और 42 का 1.5 गुना कितना होगा भैया, 42 का 1.5 गुना, 42 का 1.5 गुना, तो यहाँ पे आप कहोगे कि भैया ये 63 हो जाएगा, क्लियर है ना। आप क्या कहोगे कि ये 63 हो जाएगा भाई, 42 और 42 में 42 का आधा 21 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 21 तिया 63, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 63 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ पी क्यू कितना हो जाएगा हमारा 63, ठीक है ना, पी क्यू कितना आ जाएगा 63, तो मैं यहाँ पे 63 लिख लूँ, ठीक है ना, 63। अब देखो अगर ये 24 है तो इसका मतलब जो पीछे होगा इससे वो इसका कितना होगा भाई, इस ई जी का, इस ई जी का 1.5 गुना, इस ई जी का 1.5 गुना कितना होगा 42, तो इसका मतलब ई जी कितना आ जाएगा, ई जी कितना आ जाएगा भैया, ये कितना है 1.5 गुना, ठीक है ना, ये कितना है 1.5 गुना, तो इसका मतलब ई जी कितना आ जाएगा, ई जी आ जाएगा हमारा कितना, कितना आ जाएगा ई जी 28, ई जी कितना आ जाएगा 28। देखो आप निकाल सकते हो भाई, 42 को आप 1.5 से डिवाइड करोगे, देखो 0 और 15 से कट कर दो, 15 दूनी 30, बचा कितना 12, 120 और 15 अट्ठे 120, तो ये कितना आ जाएगा 28, ठीक है ना, ई जी कितना आ जाएगा 28। अब बचा क्या हमारा डी एफ, बचा कितना डी एफ ये, ठीक है ना, तो ये निकालना है। अब एक बात बताओ मुझे कि जो रेशियो यहाँ पे ये हमने कितना निकाला, ये हमने निकाला 28, ठीक है ना। तो अभी मैंने बताया था कि इधर जो रेशियो होता है वही रेशियो इधर होता है, ठीक है, वही रेशियो इधर होता है। और इसमें क्या दिया, इसने आप पूरी साइड दे दी हमें, ठीक है ना, इसमें कोई वैल्यू नहीं दी लेकिन इसने साइड दे दी, तो इसका रेशियो निकालो यहाँ से, इसको डिवाइड करो, इससे किससे डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये कितना आ जाएगा 21, भाई इस साइड का रेशियो निकालोगे तो यहाँ 21 आएगा रेशियो, ये कितना आएगा 2 से करोगे तो ये 12 रेशियो, ये कितना आएगा 14, ठीक है ना। इसमें ये डिवाइड होगा किसी से नहीं होगा, तो ये रेशियो आ गया। अब इस रेशियो को ऐड करो तो 21 और 12 33, 33 और 14 47, तो मतलब 47 की कितनी आ गई 188, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 188/47, और यहाँ से करोगे ये हो जाएगा 4 बार, ठीक है ना, तो एक की कितनी आ जाएगी 4, तो हमसे निकाला पूछा क्या है हमसे डी एफ, तो 12, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 चौक 48, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 48, तो ये कितना आ जाएगा 48, इनको ऐड करना है, इनको ऐड कर दो, तो 8 और 3 11, 11 और 8 19 के 9 हासिल 1, ये कितना हो जाएगा 5 और 6 11, 11 और 2 13, वैल्यू क्या आ जाएगी 139, ठीक है ना।
वैल्यू कितनी आ जाएगी 139, मतलब ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। चलो तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का और इसको देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो इसको देखते हैं। तो देखो दिया क्या है हमसे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे दिया है इन द गिवन फिगर बिलो ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ इफ ए बी 29 सेंटीमीटर, ई एफ 57 सेंटीमीटर, ए सी कितना दिया है 3/4 ऑफ सी ई, सो एंड बी डी इज एक्स सेंटीमीटर, सो लेस देन डी एफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी डी। हमसे क्या पूछा है, सी डी की हमसे वैल्यू पूछी है, ठीक है ना। चलो सी डी की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो सी डी मतलब हमसे ये वाली वैल्यू पूछी है, ये वाली, ठीक है ना, ये वैल्यू पूछी है। चलो तो अब कैसे निकालेंगे, देखो हमें ए बी कितना दिया है, ए बी दिया है हमें 29, ठीक है ना, और हमसे ए एफ कितना दिया है 57, ठीक है ना। अब ए सी देखो यहाँ पे क्या दिया है, ए सी इक्वल्स टू दिया है हमें 3/4 ऑफ सी ई, तो यहाँ से रेशियो निकाल लो भाई, ए सी अपॉन सी एफ कितना आ जाएगा, सी ई कितना आ जाएगा 3/4, मतलब ए सी का रेशियो दिया है ए सी ये 3:4, ये कितना दिया है 3:4। तो अभी देखो मैंने ये बताया था, अब देखो आपको निकालना है ये वाली डिस्टेंस, तो आप ये कैसे निकालोगे, आप अभी इस फॉर्मूला बताया था सी डी कैसे निकालोगे, इसका इधर मल्टीप्लाई, तो 3 × 57 प्लस इसका इधर मल्टीप्लाई 4 × 29 बटे 3 + 4, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 57 ये कितना हो जाएगा, ये 171 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस और ये कितना हो जाएगा, ये 29 चौका हो जाएगा 116, ठीक है ना भाई, 3 चौक 12, 4 घटा देंगे तो इतना आ जाएगा 116, और नीचे आ जाएगा 7, तो इसको निकालोगे ये कितना आ जाएगा 171 116, 6 और 1 7, 7 और ये कितना हो जाएगा 1 और 7 8 और ये 2 बटे 7, 7 से डिवाइड करो, 7 चौक 28, 7 1 7, 41 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 41 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या था, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। अब आपको करना क्या है दोस्तों, ये तो था हमारा बेसिक, ठीक है ना। अब आपको बेसिक, अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ, ठीक है ना, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। लेकिन आपको करना क्या था, अब आप एक चीज़ देखो, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे बताएंगे मुझे, देखो अगर मैं इसको ऐसे ले लूँ, अगर मैं इसको ऐसे समझूँ, मैंने कहा ये 29 है, ये कितनी है 29, और 29 से कितना होगा ये 57, तो एक बात बताओ 29 से कितना चले हम यहाँ तक आने के लिए, 57 तक आने के लिए हम कितना चले, तो आप कहोगे सर 29 57 तक आने के लिए हम कितना चले, आप कहोगे 28 चले, कितना चले 28, लेकिन रेशियो में कितना चले, तो भाई 3 रेशियो ये और 4 रेशियो ये, तो कितना चले 7, तो मतलब जो 28 है वो 7 रेशियो की वैल्यू है, 7 रेशियो की, ठीक है ना। तो एक बात बताओ यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर आप 1 रेशियो की वैल्यू निकालोगे तो 28/7, मतलब आप कहोगे सर 4 आ गई, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, यहाँ से मैं यहाँ तक चला, कितना चला 7 स्टेप, तो एक स्टेप में मैं कितना चला 4 सेंटीमीटर बढ़ रही है, ठीक है ना। तो भाई एक स्टेप चला 4 सेंटीमीटर बढ़ गई, दूसरा स्टेप चला फिर 4 सेंटीमीटर, तीसरा स्टेप चला फिर 4 सेंटीमीटर बढ़ गई, ठीक है ना। ऐसे चौथा स्टेप चला फिर 4 बढ़ गई, 5वां स्टेप फिर 4 बढ़ गई, छठा स्टेप फिर 4 बढ़ गई, और 7वां स्टेप में फिर 4 बढ़ गई, तभी तो ये 57 हुई। तो एक बात बताओ मुझे, हर स्टेप में 7 कितनी बढ़ रही है 4, ठीक है ना। तो कितने स्टेप बढ़े, हमसे यही तो पूछा है ये, तो हम कितने स्टेप बढ़े हैं यहाँ पे देखेंगे, तो हम यहाँ पे कितने स्टेप बढ़े हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे कितने स्टेप बढ़े हो, भाई आप यहाँ पे 3 स्टेप बढ़े हो, 3, तो 3 का मतलब कितना हुआ 12, तो 12 29 में ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 41, ठीक है। ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 41, क्लियर है ना। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, हम इसे डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। ये दोस्तों 24 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और लाइन एंड एंगल्स के मैंने बताया था कि मैं 24 क्वेश्चन कराऊंगा। तो इसी के साथ दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, जैसे कि जो भी नया वीडियो अपलोड की जाए उसकी जानकारी आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।